हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। जिमाक एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जीएमबी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, फेंगयुन 3E उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। चीन ने फेंगयुन 3E उपग्रह लॉन्च किया है जो एक नया चीनी मौसम उपग्रह है जो वैश्विक कंप्यूटर मॉडल में डेटा फीड करने के लिए सुबह की ध्रुवीय कक्षा में उड़ान भरता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जीआई प्रमाणित मुद्रे मल्ली किस राज्य से यूएसए और दुबई को निर्यात किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। जीआई प्रमाणित मुद्रे मल्ली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे बटन गुलाब, लिली, चमंथी और गेंदा हाल ही में तमिलनाडु से यूएसए और दुबई में निर्यात किए गए हैं। याद रखेंगे, तमिलनाडु से निर्यात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169। इसके बारे में और जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद बनाने के पक्ष में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवंत खुबा। इनके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। श्री भगवंत खुबा ने हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको नया मंत्री मोदी मंत्रिमंडल जानना है, वर्तमान में कौन क्या किस पद पर मंत्री बने हैं, तो मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले महान भारतीय खिलाड़ी केशव दत्त का निधन हो गया है। वह किस खेल के अनुभवी खिलाड़ी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से संबंधित थे। इनके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। भारत के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का उम्र संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया है। हाल ही में उनका निधन हो गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने भारत का पहला जल मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम किस शहर में स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने क्रांतिवीर संगोली रायत्रा रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला जल मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम लॉन्च किया है जिसे बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फ्लिपकार्ट है। इसने फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है, इसने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं।
फ्लिपकार्ट ने देश में अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग को ख़त्म कर दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अमेज़ॉन आईएनसी ने भारत में पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। इसके बारे में और जान लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र सूरत गुजरात में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूके ने किन भारतीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स यूके के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। फेसबुक ने अपना नया न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है। नई साइट लेखकों और पॉडकास्टरों के लिए सामग्री प्रकाशित करने और ग्राहक आधार बनाने का स्थान होगी। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और सवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा लागू किया है, जो रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन वेणुधर रेड्डी। इनके बारे में और जान लेते हैं। 1988 बैच के आईआईएस अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, जापान मेला व्यापार आयोग ने किसके साथ सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और जापान मेला व्यापार आयोग के बीच सहयोग पर ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में और जान लेते हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने देश भर में अपनी शाखाओं और कुछ अन्य सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है, जो सामान्य बीमाकर्ता के उत्पादों की विपरीत करेगा। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।